गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके साथ न्यू व्लॉग के साथ हाजिर हुई हूँ, जो कि इफ्तारी के बाद क्या है, क्योंकि वीकेंड पे मेरे हस्बैंड को ऑफिस से ऑफ होता है, तो हमने सोचा कि हम लाइट सा खाना बाहर खाने जाएंगे। लेकिन लाइट सा खाने के लिए भी हम बहुत कुछ खा के आ गए थे और शाम का वक्त था, तो हमने सोचा कि हम टाइम से निकल जाते हैं। यहाँ मैं रुमान को रेडी करी थी, मैंने इसको शूज़ पहनाए जो सब मुझसे पहनाए नहीं जा रहे थे, और यहाँ इसको बहुत जल्दी पड़ी हुई थी जाने की। यहाँ मैंने रुमान को शूज़ पहना दिया और हम चलते हैं। और इसके अलावा रुमान को बहुत जल्दी पड़ी थी, ऑल्दो हमने डिसाइड भी नहीं किया होता कि हमें क्या करना है, तो हम चलते हैं। आप मेरे साथ चलिए, तो बहुत मज़ा आने वाला है। चले चलते हैं। अच्छा, मोस्टली मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं सोच के जाती हूँ कि मैंने बाहर जाकर बहुत ज़्यादा खाना है, तब भी मेरी भूख तो ख़त्म ही हो जाती है। और जब मैं सोच के जाती हूँ कि मैंने बहुत कम खाना है, तब मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग जाती है। आजकल के रमज़ान की वजह से घर में बहुत ज़्यादा पकोड़े, समोसे और जो ऑयली चीज़ होती है वो पकती रहती है, जिसकी वजह से वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है। और इसके अलावा हमें चाहिए कि हमें थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। और इसके अलावा हमें थोड़ा जो है ना, कम से कम खाना चाहिए ये तली हुई चीज़ें, क्योंकि इससे जो है हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। फिर इंसान जितना ज़्यादा खा लेता अफ्तारी के बाद, और फिर चला भी नहीं जाता, बल्कि उठा बैठा भी नहीं जाता। नमाज़ पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है। मैं तो अब ये न्यू मैंने तरीका अपनाया, जब मैं इफ्तारी करती हूँ, मैंने सिर्फ खजूर खानी, साथ में मैं पानी भी लेती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, अपने आप को भर नहीं लेती कि बाद में नमाज़ पढ़नी मुश्किल हो जाए या उठना मुश्किल हो जाए। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है। आप थोड़ा खा लें, नमाज़ के बाद आप थोड़ा सा हैवी खा लें, लेकिन नमाज़ से पहले आप कम खाएं ताकि आपको मुश्किल ना हो। तो यहाँ हम रास्ते पे थे। जो शाम के टाइम पे थोड़ा मौसम अच्छा हो जाता है, लेकिन दिन के टाइम तो उफ, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ही ज़्यादा। जो घर रहते हैं, जैसे कि मैं घर रहती हूँ, तो मुझे इतना पता नहीं चलता है, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं, जो लोग बाहर जाते हैं घर से, तो फिर पता चलता है कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी। तो यहाँ हम आ गए थे अम्बाला शॉप पे। पहले यहाँ से बहुत ही मज़े का रबड़ी फ़ालूदा मिलता है, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। लेकिन जब हम यहाँ पे पहुँचे तो पता चला कि शॉप बंद है, तो मुझे दिली बहुत दुख हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने सोचा चले पहले खाना खा लेते हैं। खाना खाने के लिए हम आए थे क्रेडोज़, जो कि फैसल टाउन में बहुत ही पॉपुलर एक रेस्टोरेंट है, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। इसकी ख़ास बात ये है कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। आप इधर ट्राई कीजिए तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। स्पेशली यहाँ की चिकन सब्जी, ओफ़ क्या टेस्ट है इसका। मैंने बहुत दफ़ा घर भी मंगवा के खाती हूँ, और इसके अलावा मैं यहाँ जाकर भी खाती हूँ। इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। अच्छा, यहाँ पे लोगों के ऑर्डर्स तैयार हो रहे थे, बहुत ज़्यादा रश था, और लोग आकर अफ्तारी के बाद खाना खा रहे थे। अभी भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा मुंह में पानी आ रहा है। मेरा दिल कर रहा है फिर से मैं जाऊँ और यहाँ पर खाना खाऊँ। यहाँ का टेस्ट बहुत ही अच्छा है, एम्बियंस भी बहुत अच्छी है। और इसके अलावा यहाँ आपको चाइनीज़ फूड भी मिलेगा, देसी खाने भी मिलेंगे, इसके अलावा आपको फ़ास्ट फूड भी मिलेगा। अच्छा, मुझे इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी, तो हमने सोचा हम तवा पीस ले लेते हैं। तो ये हमारा तैयार हो रहा था एक पीस, जो कि है तवा पीस, और इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का है। आप देख सकते हैं इसको किस तरह बनाया जा रहा है, और इसके अलावा ये खाने में भी बहुत ही मज़े का था। अच्छा जी, मैं अपना खाना बनने का वेट करती हूँ, और आप इंजॉय करें कि इसको किस तरह से बनाया जाता है। आपको ये सारा कुछ लाइव किचन देखने का बहुत मज़ा आएगा। तो लेट्स स्टार्ट इट।
हम अपने खाने का वेट कर रहे थे और रोमान को नींद भी आ रही थी, वो थोड़ा तंग भी कर रहा था क्योंकि उसे सोना था। हम थोड़े लेट भी हो गए थे खाने का वेट करते हुए, लेकिन मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। मैं चाह रही थी जल्दी से खाना है और हम खाएं। तो यहाँ ये देखिए रोमान कैसे मेरे बैग के साथ खेलने जा रहा है। अच्छा, यहाँ मैं खाने का वेट कर रही थी और मैंने सोचा मैं थोड़ा अपना इंट्रो शूट कर लेती हूँ, जो कि एलईडी की आवाज़ की वजह से सही से शोर होने की वजह से आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मैंने फिर नहीं शूट किया। और इसके बाद हमारा खाना आ चुका था। क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी तो हमने सिर्फ एक ही पीस मंगवाया था। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ये पका हुआ है, इतने आराम से मैंने इसको लिया इसकी बाइट और बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट था। आप यहाँ हैं तो ये ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। अच्छा, यहाँ हम खाना खाने के बाद आ चुके थे बाहर। मैंने सोचा कि अब गोलगप्पे भी खा लेते हैं। और यहाँ पर एक पार्क है जिसका नाम है आइडल पार्क, और इसके पास एक मशहूर जो है गोलगप्पे की शॉप है और यहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ गोलगप्पे खाने के लिए। ये इधर चिकिनाओं की ब्रांच भी है छोटी सी, तो मैं नेक्स्ट टाइम इधर आऊँ तो यहाँ आऊँगी तो यहाँ से फ़ास्ट फूड जरूर ट्राई करूँगी। अच्छा, घर में जब भी बात होती है ना कि गोलगप्पे खाने, तो सबसे पहले यही बात होती है कि चलो आइडल पार्क चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लोग सामने कितने ज़्यादा बैठे हुए हैं। रात का टाइम था और ऐसे लोग बाहर आए हुए थे जैसे दिन का टाइम हो। बहुत ज़्यादा रौनक थी और हर तरफ लोग ही लोग थे। तो हमने यहाँ पे पार्किंग में अपनी बाइक खड़ी की और बाद में हम आ गए थे गोलगप्पे खाने। और इसका जो पानी था ना खट्टा, बहुत ही मज़े का था और इसकी तीखी चटनी भी बहुत मज़े की थी। यहाँ पे मैं इसे ऐड करने लगी हूँ पानी को, और मैं तो इसे खाली भी पी जा रही थी। बहुत ही मज़े का था खट्टा पानी। मोस्टली गर्ल्स को वैसे ही बहुत पसंद होता है खट्टा पानी, तो यहाँ पे मैं इसे इंजॉय करूँगी। अगर आपको ये देख के मुँह में पानी आ रहा है सो सॉरी गाइस, आप ऐसा कीजिएगा कल टाइम से अफ्तारी करके, तो आप भी बाहर आएगा और ये इसको एंजॉय करेगा। सच में बहुत ही मज़े की हैं। और यहाँ फिर हम आ गए थे स्वीट क्रीम, क्योंकि मुझे खानी थी आइसक्रीम। तो यहाँ हम इसका वेट कर रहे थे कि हमारी कब आइसक्रीम तो हम खाएं। तो यहाँ की भी स्वीट क्रीम बहुत ही मशहूर है, यहाँ पे भी लोग आते हैं इतनी दूर से और इतनी लाइनें लगी होती हैं, लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और यहाँ की भी आइसक्रीम बहुत ही मज़े की थी, मैंने इसे ट्राई किया। आप अगर आएंगे तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके अलावा फिर हम चले गए थे, हमें जाना था बेकरी, वहाँ से कुछ रोमान की भी चीज़ें लेनी थी। वहाँ की तंदूरी टी बहुत ही मशहूर है, मैंने सोचा मैं वो भी ले लेती हूँ। तो हम यहाँ आ गए थे बेकरी, जावा बेकरी, जो कि मेरी फेवरेट है। तो जब मेरी बेबी की बर्थडे थी तब भी मैं यहाँ आई थी। यहाँ से मैंने केक लिया था, बहुत ही मज़े का था उसका टेस्ट। आपको यहाँ से हर चीज़ बहुत ही फ्रेश मिलती है, इसकी अच्छी बात ये है। और ये है मेरा फेवरेट पार्ट। जब भी मेरे हस्बैंड को ऑफिस से छुट्टी होती है तो मैं उन्हें कहती हूँ कि मेरे लिए आते हुए ब्राउनी और पेस्ट्री ज़रूर लेके आना। तो यहाँ से मेरे हस्बैंड मेरे लिए पेस्ट्री लेके आते हैं रात के टाइम पे और मैं इसे इंजॉय करती हूँ। अच्छा, यहाँ के जो फास्ट फूड है वो मैं इतना ट्राई नहीं करती। और इसके अलावा फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे हर चीज़ फ्रेश आपको नज़र आएगी और बहुत ही टेस्ट इसका अच्छा होता है। यहाँ पे हमने ऑर्डर दे दिया था अपनी टी का, हमारी टी बन रही थी और थोड़ी देर में मुझे मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत शेप्स में ना लॉलीपॉप्स हैं, तो मैंने सोचा मैं रुमान के ले लेती हूँ, लेकिन ये बहुत बड़े, अभी रुमान छोटा है फिर मैंने नहीं लिया। मैंने कहा थोड़ा बड़ा होगा तो फिर इसके लिए लूँगी। इसकी डिज़ाइंस बहुत प्यारे हैं, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ मेरी आ गई थी टी और ये डाल रहे थे कप में, तो मैं फिर घर ले गई क्योंकि मैंने वहाँ नहीं पी। रुमान को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी तो मैंने सोचा घर जाके पीती हूँ। तो थोड़ी सी ये ठंडी भी हो गई थी जब मैं घर गई, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। इसकी ख़ास बात ये है कि इसमें कंडेंस मिल्क भी डला होता है जो कि इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ा देता है। वैसे यहाँ मैं आ गई थी घर, तो थोड़ी सी ये शॉपर में भी गिर गई थी
और फिर मैंने इसके अंदर शुगर ऐड की तो भी मुझे बहुत पसंद आई टी। अच्छा, यहाँ पे मैं करती हूँ अपने ब्लॉग को एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।